हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज में मैं रुपेश कुमार आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोग प्रॉफिट और लॉस में क्लास नंबर 6 देखेंगे। क्या देखेंगे? जो रेलवे का एमसीक्यू है प्रीवियस ईयर कितना था, 4000 प्लस एमसीक्यूज है चैप्टर वाइज, आदित्य रंजन सर का, वो देख रहे हैं। तो हम लोग प्रॉफिट और लॉस में क्लास नंबर 6 पे। कितने नंबर क्लास पे? क्लास नंबर 6 पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 96 रुपए में खरीदी थी और इसे 12.5% के लाभ पर बेच दिया था। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था? अगर आप लोग परसेंटेज का फर्स्ट क्लास देखे होंगे तो आप लोग को डायरेक्ट पता होगा कि 12.5% बराबर कितना होता है? तो 1.8 होता है। 8 का वस्तु था, 8 में खरीदा और बेचा क्या में? तो प्रॉफिट हुआ, तो मतलब कि एसपी क्या होगा? 9 हो जाएगा। 8 का में खरीदा और 9 में बेचा, तो 8 का वैल्यू कितना दिया है? 96। तो कितना टाइम हो रहा है? 12 टाइम। तो ये भी हमारा क्या होगा? 12 टाइम हो जाएगा। तो 12 9 108। तो एसपी क्या होगा? कितना में वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? मतलब कहने का मतलब कि वस्तु को कितने में बेचेगा? तो 108 रुपये में बेचेगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब बना। ये हमारा आरआरबी एएलपी टेक 31/8/2018 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 रुपया को है को 15% हानि पर बेचा जाता है। यदि मूल्य में 5% की कमी की जाती तो इसका विक्रय मूल्य क्या होता? कह रहे 15% हानि पर बेचा जा रहा है, लेकिन फिर क्या कहेंगे? मूल्य में 5% की कमी, तो कितना मूल्य है? मूल्य कितना है? 1200। तो इसका 5%, तो 5% मतलब कि 1/20। 1/20 करेंगे तो कितना? तो 60 रुपया। 60 रुपये और कम किया जाता, मतलब कि कितना पर बेचा जाता? मूल्य कितना रखा जाता है इसका? मूल्य कितना रखा जाता? 1140 रुपया रखा जाता है। कितना? तो 1140। तो उस पे बेचने पर क्या हो रहा है? 15% की हानि पर बेचा जा रहा है। तो 15% बराबर क्या? 15%। तो 15% मतलब कितना? 3/20। 3/20। 20 का कॉस्ट प्राइस था, तो सेलिंग प्राइस कितना? तो 17 हो जाएगा। कितना? तो 17 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है? तो इसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो किसका रिजल्ट हो जाएगा? 20 का। पूछा किसका है? तो 17 का। तो 17 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इसको काटेंगे तो कितना? 2 पच्चे 2 सत्ते 57 में 17 से गुना, तो 7 सत्ते 49। एक ही यूनिट डिजिट है 9। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब बनेगा। ऑप्शन बी। अगर इसको गुना भी करके देख लीजिएगा आप लोग तो 969 ही आएगा। कितना आएगा? 969 आएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब बनेगा। ये हमारा आरआरबी एएलपी टेक 21/8/2018 शिफ्ट 1 का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक व्यापारी 60 बोरी अनाज 400 रुपए प्रत्येक बोरी के दर पर खरीदता है। यदि वह 8% लाभ पर 8% लाभ पर कितना? तो 18 बोरी और बेचता है, तो उसे 60 बोरी पर कुल 16.4% का लाभ कमाने के लिए शेष बोरी को किस कीमत पर बेचनी चाहिए? तो कितना? तो 18 बोरी हमको पता है। क्या है? 18 बोरी पता है कि 18 बोरी और सबकी टोटल कितना है? तो 60 है। बीच में कितना शेष बोरी बचा? तो 42। अगर बोरी का रेशियो निकाले तो क्या? 6 तिया 6 सत्ते और यहाँ 10। तो क्या करें? 3 पे कितना है? तो +8%। कितना कितना का लाभ मिला? 8%। यहाँ कितना? तो नहीं पता, तो मान लेते कि x% का लाभ मिला। और यहाँ कितना? तो 16.4 का। कितना का? तो 16.4% का। तो इसको हल करेंगे तो क्या? तो 24 + 7x बराबर कितना? क्योंकि इधर का कुल और इधर का कुल क्या होगा? बराबर होगा। तो कितना? 164। 164। तो x बराबर कितना? तो
एक 7x बराबर 140, x बराबर कितना, तो 20%। अब जो 42 को सामान था ना, इसको कितने पर बेचेंगे, 20% पर बेचेंगे। कितने पर, तो 20%। शेष बोरियों के लिए किस कीमत पूछा है, तो कितना, तो 20% प्रॉफिट में 20% पर बेचेंगे तो हमको इतना का नेट प्रॉफिट हो जाएगा। ये चीज तो हमें पता चल गया, लेकिन अब क्या पूछा है, कह रहा है कि 400 रुपया क्या कर 20% पर बेचेंगे, तो 400 पर पहले बेचते थे, ये कितना का था, 100 का। क्या करेंगे इसको, शेष बोरी का कितना पर, तो शेष बोरी को कितना, 20% लाभ पर, मतलब कि 120 पे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 12 चौक 48। शेष बोरी को, प्रत्येक बोरी को किस कीमत पर बेचेंगे, तो 480 रुपए के कीमत पर बेचेंगे, तो हमें पूरे सौदे पे 16.4% का लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16.4% का लाभ के लिए हमें प्रत्येक बोरी को 480 रुपए में बेचना पड़ेगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब रहा। ये हमारा ALP CBT 2 का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले में पूछा था, 23/1/2019 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी एक कमीज को 4% की हानि पर 960 में बेचता है, वह एक स्वेटर को 20% के लाभ पर 840 में बेचता है, तो उसका शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। रुपए में दिया हुआ है, तो 4% हानि मतलब कि 960 का है, तो 4% हानि मतलब कि कितना, 96। तो 100%, तो 100% निकाले तो कितना, 1000। कितना, 1000 का यहाँ क्या था, 60 था। अब कह रहा है कि 20% लाभ, तो 20% लाभ मतलब कि क्या, 1/5, 1/5, तो 5 से 6, तो कितना में लाभ पर बेचा था, 840 में। कितना, तो 840 बट 6, तो कितना, 1 का वैल्यू है, 1 का 114, 14 चौक 84, 114। तो कितना का चाहिए, 5 का। तो क्या करेंगे, 140 से मल्टीप्लाई, तो कितना, 700 का समान था। यहाँ इसका कितना CP था, तो 700 था। कितना, तो 700। नेट टोटल CP कॉस्ट प्राइस कितना है, 0071। टोटल CP इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, टोटल CP कितना हो गया हमारा, टोटल CP कितना है, तो टोटल CP हमारा हो गया 1700। और कह रहा है कि तो पहले कितना में बेचे थे, तो 960 और 840। कितना, 840, 0017 1800। 1800 टोटल SP है, और CP कितना, 1700। 1700 में सामान खरीदे और 1800 में बेच दिए, तो क्या हुआ, तो 100 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। क्या हुआ, 100 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। आप लोग एक बार सेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामू 2 लाख मूल्य की एक मोटर कार 5% के लाभ पर राहुल को बेचता है। राहुल उसी मोटर कार को 2% हानि पर रामू को वापस बेच देता है। तो इस पूरे सह व्यवहार में रामू को हुआ निव्वल लाभ ज्ञात कीजिए। रामू को कितना लाभ हुआ ये पूछ रहा है। क्या कर रहा है कि रामू है, क्या है, रामू कोई गाड़ी है, ये क्या किया है, रामू गाड़ी को किसको बेचा है, तो राहुल को। किसको, तो राहुल को बेच दिया गाड़ी। क्या क्या, राहुल को बेच दिया, राहुल को बेचा, राहुल को बेच दिया। कितना का गाड़ी था, 2 लाख का। कितना का, तो 2 लाख, 2 लाख का गाड़ी था। अब कितना परसेंट, तो 5% प्रॉफिट पे। 5% प्रॉफिट पे मतलब कि 21/20, 21/20, 20 से 20 गया 1, कितना, तो 2,10,000, 2,10,000 में गाड़ी बेच दिया। क्या किया, 2,10,000 में। अब इसको किसको बेचा है, तो राहुल दिया है किसको, राहुल के लिए कीमत कितना हो गया, 2,10,000। राहुल 2,10,000 में क्या किया, खरीदा है। क्या किया, खरीद लिया। लेकिन फिर क्या कर रहा है कि घर आया तो इसकी पत्नी कह रही है ना कि खराब गाड़ी लेके आया है, कहाँ से लेके आ गए हैं कबाड़। तो फिर क्या कर रहा है, राहुल गया रामू के पास, कहा कि भैया हमारी
घर वाली ऐसे कह रही है तो गाड़ी को तुम रख लो। तो क्या कहा कि 2% हम तुमको नुकसान पे ही ले लो, लेकिन रख लो। तो 2% नुकसान पर ले रहा है, तो किसका? तो इसका क्या करेंगे? अब ये कितना परसेंट? तो 98%। इसका क्या निकालेंगे? 98% निकालेंगे और इसको इसमें से इसको घटाएंगे। नहीं तो क्या करेंगे? इसी का ना, यही रुपया का ना, उसको 2% मिलेगा, तो इसी का 2% डायरेक्ट निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? 2%। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 21 दूनी 4200 रुपया का नेट प्रॉफिट होगा। 4200 रुपये कितना? तो 4200 रुपये का नेट प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा? तो 4200 का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब बना। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब बना। अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो यस लिखे कमेंट में। चलिए, इसको हम हल करने का कोई जरूरी नहीं, इतना इसका खरीद के ही, इतना में खरीदा, अब 2% छूट दे रहा, मतलब कि वो वापस इसको बेच रहा है इतना में, तो कितना लाभ कमाया? पहले इतना में बेचा और इसका 2% डायरेक्ट निकाल देंगे तो नहीं पता चलेगा कितना लाभ कमाया। हाँ, तो डायरेक्ट निकालेंगे। 4200 हमारा बिल्कुल सही जवाब बना। नेक्स्ट करेंगे 2 पैंट प्लस 4 शर्ट के एक सेट या 1 पैंट प्लस 6 शर्ट का सेट का मूल्य कितना है? तो 5600 रुपया। क्या है? 5600 रुपया है। एक दुकानदार इन्हें अलग अलग बेचने का निर्णय करता है। उसने 10 शर्ट 6000 में बेची। 10 शर्ट क्या किया है? 6000 में बेच दिया है। तो प्रति शर्ट लाभ या हानि की राशि ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि 2 ठो शर्ट था, 2 पैंट प्लस 4 शर्ट, वो कितना में? 5600। क्या? तो 5600 या 1 पैंट प्लस 6 शर्ट, यही ना है? हाँ, तो पैंट और शर्ट का रेशियो निकालेंगे। तो 1 पैंट बरा पी को पी इधर लेके 1 पैंट बराबर क्या? 2 शर्ट आएगा। पैंट और शर्ट का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। क्या होगा? 2:1 हो जाएगा। तो 2 रखें तो 4 और 4 8, तो 8 रेशियो का वैल्यू कितना? तो 5600 है। कितना? तो 5600। तो 1 का कितना? तो 700। 1 का कितना आया? तो 700। 1 का कितना आया? 700। कैसे? आप लोग को तो समझ लीजिए। क्या करें? पैंट और शर्ट का रेशियो में क्या है? 2 और 1 है, तो 2 पैंट का वैल्यू रखे और शर्ट का 1 रखे, तो 4 और 4 8। 8 का दाम कितना? तो 5600। तो 1 का कितना हो जाएगा? 1 का 700। तो 1 क्या है? तो शर्ट। तो 1 शर्ट का कीमत कितना आया? 700 शर्ट। 1 शर्ट का कीमत कितना आया? 700। और पैंट का देखेंगे तो क्या होगा? पैंट का कीमत कितना हो जाएगा? 7 दूनी 1400। 1400 1 पैंट का होगा। 1 पैंट। तो पूछा क्या है? तो उसने 10 शर्ट 6000 में। क्या? 10 शर्ट 6000 में। तो 1 शर्ट कितना में बेचा? 1 शर्ट कितना में बेचा है? तो 600 में। कितना में? तो 600 में बेचा। तो क्या हो रहा है? खरीदा कितना में? उसने बेच दिया। खरीदा कितना में? तो क्रय मूल्य कितना पड़ा शर्ट का? 700। और बेच कितना में दिया? तो 600 में। तो क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो प्रति शर्ट इसको कितना रुपए की हानि होगा? तो 100 रुपए की हानि हो। कितना? तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब बनेगा। कौन सा जवाब बनेगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब बनेगा। ऑप्शन मारते समय भी ध्यान रखेंगे। हानि 1000, हानि 100। जल्दबाजी नहीं करेंगे। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये आप लोग सुने होंगे, इसलिए सावधानी से मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु 12.5% लाभ पर इतना में बेची जाती है, तो लाभ की राशि पूछा है। 2250 में बेचा गया, किस परसेंट की दर से? तो 12.5%। तो कितना? 1/8। कितना? तो 1/8। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है? 1 का, क्योंकि लाभ कितना हुआ है? 1 का ही। 8 क्या करेंगे? 1
8 दूनी 16, बचा कितना? तो 6, 8 अठाई 64, 2250, 12.5, 1/8। तो बेचिए तो लाभ की राशि ज्ञात करना है। क्या करना है? लाभ की राशि। हाँ ठीक है, 8 से काटते हैं तो 8 दूनी 16, बचा 6, 5, 8 अठाई 64, देखिए इसको ऐसे ना करके ऐसे करेंगे डायरेक्ट। क्या करें कि एक वस्तु 12.5% लाभ पर इतना में बेची गई, तो लाभ की राशि 8 के समान था, कितना में? 9 में बेचा गया, तो 9 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 22.50 दिया हुआ है। कितना? तो 22.50, तो 9 दूनी 18, 4, 9 पचे 45, 250 रुपया। कितना? तो 250 रुपया लाभ होगा। कितना लाभ होगा? तो 250 लाभ होगा, क्योंकि एक लाभ होता है, एक का 9 का इतना दिया है, तो एक का वैल्यू कितना आया हमारा? 250 आया। 250 हमारा नेट लाभ 250 रुपया होगा। लाभ की राशि कितना? तो 250। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि रीना 12 मोबाइल फोन 1,88,600 में बेचती है, जिसका क्रय मूल्य 14,056 रुपया प्रति फोन है, तो क्या क्रय मूल्य कितना है एक फोन का? क्रय मूल्य कहे तो सीपी कितना है? तो 14,056 रुपया है एक फोन के। तो 12 गो फोन कितना में खरीदेगा? 12 गो फोन कितना में? 12 छक 72, 12 पचे 60 हो 7, 67, 12 चौक 48, 12 कम 12 और 4 16, 1,68,600 इतना में फोन खरीदा। और बेचा कितना में? सेलिंग प्राइस कितना है? 1,88,160 है। तो लाभ बराबर क्या होता है? रुपए में पूछा है डायरेक्ट। तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी होता है। तो एसपी कितना है? 188,160। सीपी कितना आया? 168,672। इकाई अंक 8 आ रहा है, तो इकाई अंक 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, तो 8 ठीक। बच्चा 1/2 16, 16 में से 15, 15 में से 7 जाएगा तो 8, 88 आया। अब डबल यूनिट डिजिट से काम चल गया। 19,488 हमारा आंसर आएगा। क्या आएगा? 19,488। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब बनेगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीवा एक वस्तु को 2500 में खरीदा और उसे क्रय मूल्य से 25% ज्यादा मूल्य पर बेच दिया तथा उस पर 125 रुपए कर अदा किया। टैक्स के रूप में क्या किया? 125 रुपया था। तो इसका लाभ ज्ञात करें। इसका लाभ ज्ञात करें। तो 2500 में कॉस्ट प्राइस कितना जीवा का है? 2500। क्या करें? उसे क्रय मूल्य से 25% ज्यादा मूल्य पर बेचा। तो 25% ज्यादा मतलब क्या? 125 5/4 कितना? जीरो से जीरो काटे तो 25 क्यों लिखे? क्योंकि एक तो इसमें मल्टीप्लाई रहता है। तो 625 गुना 5, 625 गुना 5 डायरेक्ट हम गुना करने के लिए सीखेंगे और देखेंगे भी। तो 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 30 और 1 31, 31 25
31-25 रुपये, 2500 में खरीदा और बेचा कितना में, तो एसपी सेलिंग प्राइस कितना है हमारा, तो 3125। तो लाभ कितना हुआ, और इसमें क्या क्या टैक्स भी दिया, माइनस टैक्स करेंगे ना 125 सेलिंगे में ना, तो कितना में इसको मिला, तो 3000 मिला। कितना, 3000। तो लाभ कितना रुपया हुआ, तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है, तो 3000 माइनस 2500, तो लाभ कितना का हो गया, तो 500 का हुआ। कितना का, तो लाभ हो गया 500 का। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब बना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि जब एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, एक्स वस्तु का क्रय मूल्य मतलब एक्स का सीपी बराबर है वाई के एसपी से, तो एक्स बाई वाई निकालेंगे तो क्या होगा, एसपी बाई सीपी। अब आगे क्या कहा है, तो 25% लाभ होता है, 25% लाभ होता है। तो 25% बराबर क्या होता है, 1/4 होता है। 4 का कोई सामान था उसको 5 में बेच दिए, तो एसपी हमारा क्या हो गया, यहाँ सीपी 4, एसपी क्या आया 5। तो एसपी कितना, तो 5 और सीपी 4। तो क्या पूछा है, एक्स और वाई का अनुपात, तो एक्स बाई वाई हमारा क्या हो गया, 5:4 या 5/4। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही जवाब बना। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब बना। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।